शरीर में अकड़न हो या फिर हमारे दिमाग में पन रही टेंशन, या आज के दौर में भागती दौड़ती ज़िंदगी की कई सारी ऐसी बीमारियां, कई ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं। हम इन सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं दवाइयों में ढूंढते हैं, ऑपरेशन में ढूंढते हैं, लेकिन इनका जवाब हमारे पुरानों से लेकर आज के प्रेजेंट वक्त में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योग की। आज है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हमारे साथ इस मौके पर मौजूद हैं पतंजलि वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर स्वामी विधेय देव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम भाई आर्यमन, सभी इंडिया टीवी के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम सब जानते हैं, हम पिछले 38 महीनों से इंडिया टीवी ने ये जत्था उठाया है कि योग दुनिया के सामने लाया जाए, उसकी शक्ति को दर्शाया जाए। स्वामी जी, पिछले 38 महीनों से इंडिया टीवी के साथ आपका रिश्ता रहा है, तो कैसा ये रिश्ता रहा, पहले हम ये जानना चाहते हैं। ये अटूट रिश्ता है। मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव के जो अथक पुरुषार्थ था, अकथ पुरुषार्थ था, जिसने पूरे देश, पूरे विश्व, पूरी मानवता को योग के एक सूत्र में बांटा और एक ऐसी ले गई जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ प्रातःकाल 5 बजे से लेकर ही 7:30 बजे तक उनके साथ साथ योग करने के वो अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन जब इंडिया टीवी और पतंजलि का यह एक साझा अभियान चला, यह जुड़ाव चला और यह एक कोऑर्डिनेशन जो हुआ, मुझे लगता है आज देश के किसी भी कोने में हम अगर पूछें कि आप योग करते हैं तो एक संख्या बहुत बड़ी ये भी बन गई है कि हाँ, हम 8 बजे इंडिया टीवी पर परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ योग करते हैं। तो ये रिश्ता अटूट है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये इसकी कंटिन्यूटी, इसकी जो निरंतरता है, वो मुझे लगता है कि पूरे ज्ञात इतिहास में इस पत्रकारिता के युग में इतने लंबे समय तक अनवरत रूप से लाइव प्रोग्राम चला हो और अलग अलग लोकेशन से चला हो, जहाँ पर मुझे लगता है कई देश, कितने राज्य सम्मिलित हो गए, कितने संस्थान सम्मिलित हो गए, कई हमारे धार्मिक जो जगह हैं वो इसमें सम्मिलित हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। और बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने। और आज हम स्वामी जी को यहाँ पर लेकर आए, हमारे स्टूडियो में लेकर आए, हमारे पूरे न्यूज़ रूम में लेकर आए, क्योंकि टीवी के सामने आपने योगा अक्सर किया है, लेकिन ये एक टीम है हमारी, ये हमारी एक टीम है जो प्रणाम सबको आप तक ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी योग आप तक पहुंचाने में सहायक होती हैं, जितनी भी आप न्यूज़ देखते हैं। तो स्वामी जी, आज हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पर साथी मौजूद हैं, हमारे साथ काम करने वाले कलीग्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन सबको आप आज उन योग का बात कराएं, उनसे मुखातिब करवाएं कि क्या वो योग हैं, क्योंकि हमें भी बैठे बैठे कई सारी परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहला जो हम चाहते हैं कि आप इनसे रूबरू करें, वो ये परेशानी है कि हम बैठे बैठे लिखते बहुत हैं। हम जर्नलिस्ट जितने भी होते हैं, जितने टाइपिंग का हमारी बहुत आदत रहती है, तो हमारी उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं, वहीं पर हम चटकाने लग जाते हैं कि हाँ, उंगलियां चटका। तो उस वक्त हम क्या करें कि हाथ हमारे दर्द ना करें। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप सब भाई बहनों को देख कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के भीतर वह जिज्ञासा, वह इच्छा जागृत हुई और यूँ कहें कि इंडिया टीवी के माध्यम से उन्होंने आपका ध्यान रखा इन जो छोटी छोटी समस्याएं हमको उत्पन्न हो जाती हैं और बाद में वो धीरे धीरे बढ़ करके किसी एक रोग का स्वरूप ले लेती हैं। मैं भी कॉर्पोरेट जगत से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं आपके उस पेन को, आपकी उस स्थिति को, उस इमोशनल और जो मेंटल प्रेशर है उसको मैं समझता हूँ। और उससे अच्छी बात यह है कि उस पूरे माहौल से, उस कॉर्पोरेट वातावरण से, जहाँ पर आपके पास समय सीमा होती है, जहाँ पर आप एक्सेल शीट्स में अपना दिमाग खपा रहे हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या जिस भी तरीके से मीटिंग्स हैं, तो उसमें जब डेडलाइन आ जाती है, कुछ आपको तुरंत से डिलीवर करना होता है, तो वो जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है और जब आप उसमें जीने लग जाते हैं तो वो हमारी मांसपेशियों में वो तनाव इकट्ठा हो जाता है। सो यू नीड टू रिमूव दैट स्ट्रेस। वो गांठें जो हैं वो तब खुलेंगी जब शरीर से क्रिया होगी और मन हमारा एकाग्र हो जाएगा और हमारे जो प्राण हैं वो उस क्रिया के साथ समाहित हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। तो जब एक साथ शरीर, मन, प्राण और हृदय, ये जो इंटीग्रेशन होता है, आज आप सब लोग कॉर्पोरेट जगत से हैं तो एक शब्द हम सबको बहुत सुनने को मिलता है जी, इंटीग्रेशन।
इसकी एपीआई उपलब्ध है क्या? सो दो चीज़ों को मिल करके कैसे हम एक बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएँ, दैट इज़ अ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास शरीर है, भगवान ने बहुत स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, तो उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव, बहुत अच्छा मन दिया है, बहुत अच्छा हृदय दिया हुआ है, और हमें प्राण तो दिए हुए हैं। तो जब हम शरीर के जैसे आप जैसे बहन हमारी ये कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, तो कई बार हाथों की मूवमेंट्स इतनी हो जाती हैं कि उनमें जो रिलैक्सेशन आवश्यक होता है, बीच में एक रेस्ट ज़रूरी होता है, रेगुलर इंटरवल्स ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने बैठने के पोस्चर्स को वहाँ से प्रारंभ करें, एक कंटिन्यूसली माइंड में आपको आपके पोस्चर के प्रति एक सजगता होनी चाहिए, एक अटेंटिव आप हो अपने पोस्चर के प्रति, कि आपका जो मेरुदंड है, जो स्पाइन है, वो सीधा रहे, वो उसमें अधिक बहुत देर तक एक जैसी पोजीशन ना बने, या ना तो बहुत अधिक पीछे की ओर, ना बहुत अधिक आगे झुक करके। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में लॉग इन करते रहना है बीच बीच में। और स्वामी जी, जैसे आपने बात करी रीढ़ की हड्डी की, तो ये जो पूरा न्यूज़ रूम है, जी, ये हमारे पूरे इंडिया टीवी की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। तो आप सब रीढ़ की हड्डी हैं, तो हाथ दोनों आगे कर लें। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ हो या पूरी उंगलियां हो, वो जब ऐसे आती हैं तो आपको श्वास भरना है, और जब ये छूटें, रिलीज करें, तो श्वास भी रिलीज करें। सो ये एक फ्लो है। अगर आप इसमें इस फ्लो के साथ नहीं जाएंगे तो थकान हो जाएगी। तो आप कैसे करें, श्वास भरते हुए ऐसे अंगूठे को ये 5 बार भी अगर आपने हर 1 घंटे में कर लिया, तो 100 वर्षों तक हमारी हाथ की उंगलियां बहुत स्वस्थ रहेंगी। हमको अर्थराइटिस नहीं होगा, हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगा, किसी भी तरीके से गठिया की समस्याएं नहीं आएंगी। शरीर में जो पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ESR, RA फैक्टर्स, उनमें तुरंत से कमी आने लग जाती है। तो लंबा गहरा श्वास भी हो गया, इसके साथ हमने सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम को जोड़ दिया। तो क्या हुआ, एक इंटीग्रेशन हो गया। शरीर से हमने क्रिया की और प्राण को इसके साथ जोड़ दिया। मन में संकल्प किया कि मैं हर 1 घंटे में अपने छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करूंगा। तो ये आपका संकल्प भी बढ़ता चला जा रहा है, और जब हम मसल मेमोरी आपकी क्रिएट हो रही है, सो दैट जब भी आपको लगेगा तो आपका you will not process it manually, it will come automatically। आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि हाथ ऐसे हुए। योग ऐसी चीज है, आप 4 कदम बढ़ोगे, योग आपकी ओर 10 कदम बढ़ेगा। आपको शुरुआत, आप 1 कदम बढ़ाइए, योग 10 कदम बढ़ाएगा। आपके भीतर आपको एक अलग आयाम जीवन का आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप इसके ऊपर चल करके देखिए। मैं आपको आश्वस्त अपनी तरफ से, और योग तो पूरा का पूरा आपको आश्वस्त करता है कि आपको कभी भी जीवन में निराशा, कुंठा, नैराश्य, किसी भी प्रकार की कमी पेशी, किसी भी प्रकार की व्यग्रता, उलझन, स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है। ये एक ऐसा निरापद जीवन शैली है, हम अपने जीवन में इसको अपनाएं। और ये जो मैंने आपको आसन बताएं, ये तो करके जब आप खड़े हो जाएं थोड़ा सा, तो खड़े होकर के भी आप ताड़ासन कर सकते हैं, अपने घुटनों की मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको ध्यान रखना कि मेरा घुटना ठीक से मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, क्या मैं अपने एक पाँव पे पूरा वजन दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप पीछे की ओर स्ट्रेच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहीं इसमें दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारे मापदंड हैं जिन पर हमें अपने शरीर को खरा उतारना है। तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज खड़े होकर के कर सकते हैं, हाथ से ऐसे कर सकते हैं, ये वाले आसन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उंगलियों को दे सकते हैं, रिस्ट को कर सकते हैं, एल्बो को एक्सरसाइज दे सकते हैं, गर्दन को एक्सरसाइज दे सकते हैं, दाएं बाएं, और उसको रोटेट कर सकते हैं। और सर्वाइकल के लिए मैंने आपको बताया, ये वाला आप सर्वाइकल के लिए ज़रूर करें। 100% नहीं, 1000% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी, जैसे आप ऐसे करेंगे तो ये आपका गर्दन पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि आप ये करते नहीं हैं। तो वो सर्वाइकल डेवलप होने का, स्पॉन्डिलाइटिस, और फिर धीरे धीरे आजकल तो युवाओं को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने लग गया है, ऐसे होने लग गए हैं। ये धनुर्वात बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, धनुष जैसी आकृति हो जाती है बच्चों में, युवाओं में। स्वामी जी, सांस पर कैसे कंट्रोल करना है इसके दौरान, इसके बाद? श्वास का बस एक ही नियम है, शरीर पीछे की ओर झुके तो श्वास भरना है, शरीर नीचे की ओर झुके तो श्वास छोड़ना है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक
10 किलो लीटर की एक बाल्टी देता हूं, आप कैसे उठाएंगे उसको? सिंपल सा। आप क्या श्वास छोड़ते हुए बाल्टी उठा सकते हैं? थोड़ा सोच के देखिए, उठाइए तो इसी तरह, श्वास छोड़िए और उठाइए। कंफ्यूज हो गया ना? तो उठाने का तरीका क्या है? देन शरीर को बल मिलता है इससे। आपके भीतर ताकत तो है, लेकिन इतना मात्र करने की भी ताकत नहीं बच रही है कि आप इसको, बाल्टी है भी नहीं फिर भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो शरीर चाहता है कि जब मैं कुछ चीज उठाऊं तो मैं श्वास भरूं, जब मैं ऊपर की ओर हूं तो ये सपोर्ट करता है सिस्टम को। और जब आप नीचे की ओर झुकेंगे, अब आप झुके और श्वास भरिए, आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। बट आप ऐसे कि आप करते हैं ना, अरे भाई थक गया, तो क्या करते हैं? श्वास छोड़ रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस महसूस कर रहा है। लेकिन आप ऐसे करते हैं, थक गया भाई, ऐसे नहीं करोगे। क्यों? आपको शरीर वो करेगा, तो श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो हाथों को भी ऊपर उठाना है। और ये अब बड़ी मजे की बात है, जितनी स्पीड से आप हाथ उठा रहे हो उतनी स्पीड से आपको श्वास लेना है। जैसे मैं इतनी स्पीड से उठाऊं, लेकिन मैं ऐसा करूं, आप कर सकते हैं क्या? श्वास धीरे लें और इसको तेजी से उठाएं। कर सकते हैं? नहीं, ये तेजी से उठाए और श्वास बहुत धीरे से ऊपर की ओर चढ़े। आ गया ना, तेज हो गया ना? और आपको मैं धीरे से करूं, आया ना धीरे? ये है शरीर का, प्राण का इंटीग्रेशन। अगर आपने अपने प्राणों को शरीर की क्रिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया और शरीर उठता है तो शरीर को, श्वास को चढ़ा दिया, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी थकान नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि यू आर अलाइन विद योर बॉडी। और साथ में यदि मन को भी जोड़ दें कि जब आप उठ रहे हैं तो मन में खूब अच्छे विचार कर रहे हैं, मैं तो योगी हूं, तो ये आप फीड कर रहे हैं उसको। मैं इस देश धर्म समाज के लिए उपयोगी हूं, मैं तो सबका सहयोगी हूं, है ना? अपने को अच्छे कॉन्टेम्पलेशन करना, रात को सोते समय एटलीस्ट आपको 2 मिनट का कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं राग द्वेष से दूर हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं अपने ऋषि मुनियों का पुत्र हूं, मैं समर्थ गुरुओं का शिष्य हूं, मैं ये हूं। मैं अपने को पॉजिटिव वाइब नहीं देंगे तो कोई दूसरा आकर के आपको नहीं देने वाला है। ये सीधी सी बात है आज के ज़माने में। तो आपको अपना फूड फॉर थॉट जो है वो खुद देना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं, मुझ में शक्ति है, मुझ में सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूं। मैं अपना अवमूल्यन नहीं करना है, अपने आप को इतना जिसे बोलते हैं इंस्पायर खुद करना है कि आप वैसा आप सोचने लग जाओ, और जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा ही हम करने लग जाते हैं, वैसे हम बनने लग जाते हैं। वो पूरी एक चेन शुरू हो जाती है फिर। तो ये मेरा था कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने मेंटल लेवल को भी इस तरीके से सेट कर दें कि जो आपको अल्टीमेटली आपको हेल्प करे फिजिकली फिट रहने की तरफ भी, मेंटली भी स्ट्रांग रहने की तरफ भी, और जो हृदय जो भाव है वो सब भी आपका सब अलाइन हो जाए। तो ये छोटी श्वास को वाला जो पंकज जी ने अच्छा विषय उठाया कि श्वास को आप अलाइन करें। आप इवन तो आप जब चल भी रहे हो ना, तो भी आपने श्वास पे पर ध्यान दें, तो आपको वो आपके उसमें आ जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये सब, और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको विशेष रूप से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप क्योंकि आपके पास एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अकेले बैठ करके, आपके पास अपना एक कैबिन तो होता ही है, एचओडीज़ के पास अपनी एक जगह होती है, तो उस जगह में आप अपनी प्राणायाम को ज़रूर समय दें। आप 5 मिनट का प्राणायाम करें, 1 मिनट का ध्यान कर लें, आंखें बंद करके शांत होकर के पूरा सिस्टम शट डाउन करते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी नहीं सोचना है। ये अगर आपने कर लिया 1-1 मिनट के अभ्यास, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। स्वामी जी, कुछ लोग नाक पूरी तरह से टेढ़ा कर लेते हैं। नहीं, टेढ़ा नहीं, कहाँ लगाना है बस ये बस बहुत जेंटली क्लोज करना है नॉस्ट्रिल को। तो ये जेंटल टच करके उसको बंद करना है ना। और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पूरे मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए ऐसे पहली उंगली माथे पर, शेष 2 आंखों पर, और अंगूठे से कान बंद कर दें और लंबा गहरा श्वास लेकर के ऐसे गुंजन करेंगे, भ्रमर का हमिंग करेंगे। आप देखेंगे ठंडक सी
आंखों में भी एक ठंडक सी आ जाती है, विजन क्लियर होने लग जाता है और माइंड भी थोड़ा सेटल डाउन होने लग जाता है। शरीर को जितने स्तर पर अलग अलग आयामों में हम तोड़ मोड़ पाएँ, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर पाएँ, तो उतना आपके जीवन में यहाँ ऑफिस वर्किंग आवर्स में उतना आपको ज़रूरी करना है। तो प्रारंभ से ही, यानी कि जब भी हम खड़े हों तो ताड़ासन हम दिन में लगभग 10 से 15 बार तो कर ही लेते हैं वैसे भी, लेकिन एक प्रोसेस के तहत करेंगे, एक उसको टाइम दे करके करेंगे। तो थोड़ा सा पाँव खोल लें और अपने इस कमर के लिए, ताकि आपकी कमर, आपकी स्पाइन वो फ्लेक्सिबल हो। और जब आपकी कमर और आपकी ये जो स्पाइन है, जो आपके हिप जॉइंट्स हैं, ये फ्लेक्सिबल होंगे तो आप भी फ्लेक्सिबल होंगे और मन से भी फ्लेक्सिबल होंगे, तन से भी फ्लेक्सिबल होंगे। तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें। ये छोटे छोटे आसन, ये छोटे छोटे अभ्यास आपको स्ट्रेस से दूर रखते हैं, क्योंकि जो शरीर में गांठें बनने लग जाती हैं तनाव के कारण से। आपने देखा हो जब तनाव होता है तो अंदर विचलन आ जाता है, मन हिलने लग जाता है, आपके विचार हिलने लग जाते हैं, आपकी वाणी में भी कंपन आ जाता है, आपकी बोलने की स्पीड तेज़ हो जाती है, आपके चलने की स्पीड तेज़ हो जाती है, और आपकी जो भंगिमाएँ हैं, भाव भंगिमाएँ है ना, आपकी आंखें चलने लग जाती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वे किसके हैं? स्ट्रेस के हैं। यानी कि स्ट्रेस में होंगे तो क्या होगा, आपके भीतर विचलन होगी और आपके शरीर में भी वो विचलन दिखाई देने लग जाएगी, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर। तो जब हम नियमित रूप से बीच बीच में हर एक घंटे में किसी भी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे मेंटल के साथ साथ, तो वो जो स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है वो रिलीज हो जाएगा। तो अपने हाथ से लेकर पाँव, कंधा, गर्दन, एल्बो, उंगलियां, पाँव, घुटना, कमर, ये सब एक बार मूवमेंट हो जाए। सेल में आप क्या करते हो, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हो, चीजें रुके नहीं, है ना, जो चैनल है उसी से गुजर के चले जाए। तो ऐसे ही शरीर के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो वहां से आपकी जो गति है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो आपकी फ्लो हो, ताकि कोई भी बाधा भीतर उपस्थित ना हो। थोड़ा सा घुटनों के लिए भी कर लें। अब इतने छोटे छोटे अभ्यास हैं, अगर आप घुटनों के ये छोटे छोटे अभ्यास 10 से 5 बार कर लेते हैं तो आपके घुटने 100 वर्षों तक ठीक रहेंगे, अर्थराइटिस नहीं होगा। अब ब्लड शुगर की, यानी कि जो डायबिटिक समस्या लोगों को होने लग गई है, बीपी बढ़ने लग गया है लोगों का, उसकी वजह से फिर हार्ट डिजीज होने लग गई हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स होने लग गए हैं, किडनी पर असर आने लग गया है। तो ये सारा किससे हो रहा है? स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस को तो आपको डे टू डे की लाइफ में मैनेज ही करना पड़ेगा, और योग को अपना करके उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और अधिक पाँव को फैला करके थोड़ा सा ये जंघाओं को मजबूती देने पड़ेगा। स्वामी जी, एक चीज़ देखी जाती है, जब तनाव बढ़ता है दिमाग में तो शख्स सिगरेट की ओर अग्रसर हो जाता है, क्रेविंग बढ़ जाती है। अब जब काम कर रहे हैं, तब जब मन किया है जी, तब क्या करें कि तब उस पर्टिकुलर टाइम में हम अपने आप को रोके कि नहीं, सिगरेट। इसका देखिए सीधा से, शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालापहरणम, कि जो शुभ कर्म हो ना उसको करने में बिल्कुल देर मत लगाओ, लेकिन जहां पर आपको पता है कि ये काम तो खराब है आपके दिमाग में, वहां थोड़ा डिले कर दो, क्योंकि उस समय आप इससे अधिक कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो आप सोचे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिले करने का स्वभाव बनाओ, जो चीजें आपके जीवन में गलत हैं। जैसे जैसे आप उसको डिले करते चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का मूड एक पर्टिकुलर समय पर निर्भर करता है। अभी हो रहा है, हो सकता है 4 मिनट बाद ना हो। हमारे भीतर की भावनाएं बहुत देर तक नहीं रहती हैं। अगर आपने उसमें कर लिया तो कर लिया, गुस्सा आ रहा था आपने बोल दिया तो बोल दिया, अगर मन में रख लिया, आप सोचे कि मैं इसको 1 घंटे के बाद सुनाऊंगा, तो उस समय का जो मूड, वो सारा सिचुएशन, वो सब वैनिश हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा डिले करो। और जो चीज अच्छी है, जैसे आपको योग शुरू करना है आज से ही, सूक्ष्म व्यायाम शुरू करना है, तो उसमें देरी नहीं करनी है ना, अभी से शुरू कर देना है। तो मैं तो ये कोशिश कर रहा था कि जितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो कम से कम कुछ ऐसे तो कर ही रहे होते, क्योंकि इतने समय का भी यूटिलाइजेशन हो जाता। तो ये बात है। और खुश रहें, जीवन को इतना भी हमको गंभीर नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि योग हम कहते हैं कि सरस है। तो एक बार बीच में, जैसे यहाँ आज हम करा देते हैं, लेकिन घर परिवार में या जब आप अपने छुट्टी पर आदि हों या सुबह हों, तो हास्यासन जरूर कर लें, है ना। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो एक बार
आनंद से दोनों हाथ उठाते हुए मस्ती के साथ और भाव के साथ, तो दोनों से ओ ओ एक दूसरे को देख करके हंसते हुए और ताली भी बजा ले थोड़ा। ये आपके एक्यूप्रेशर ओम के चैन के साथ, ओम 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 ओम, और तेजी से अब आप फील करें आपके पूरे हाथ से धमकता हुआ कैसे पूरे शरीर को रिपल इफेक्ट की तरह आपको महसूस हुआ किसी को कि यहां से पूरी एनर्जी भीतर ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी जिंदगी बढ़िया से गुजारते रहें और सेवा करते रहें और अपनी खोज करते रहें और भगवान से प्रेम करते रहें, तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि तब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और कर्म अपने हाथ में रखते हैं। तो मुझे लगता है फिर तनाव कहीं भी शेष नहीं रहता। सूक्ष्म व्यायाम, कमर के लिए, गर्दन के लिए, घुटनों के लिए, जो पूरा बैठ सके वो पूरा जिससे बैठा जाता है। तो आराम आराम से थोड़ा सा पाँव फैला लें, हाथों को आगे कर लें, हल्का सा ऐसे, इतना ही कर लें, बहुत है, क्योंकि पूरा आप कर नहीं पाएंगे। अगर कर पा रहे हैं तो ये पूरा ऐसे एक पाँव पे बैठा जाता है। हाँ, तो जितना, इसलिए इतना। और हल्का सा, एक बार और दो बार। इसलिए सब जो ये कहता है ना कि मेरे पास वक्त कम है, तो वो कम वक्त है। और ये पाँव की एक्सरसाइज हो गई। और ये खड़े खड़े हमने सारी चीजें कर ली, तो खड़े खड़े फिर ताड़ासन एक बार और कर लें। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिजिटल है, तो पाँव को ऐसे वृक्षासन में, दृष्टि बिल्कुल सामने। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि इसी पोज में तपस्यारत रहते थे हिमालय में। तो वापस बहुत अच्छे से हो रहा है सबसे, और दूसरे पाँव से भी कर लें। कई बार तो आप ऐसे ही बैठे खड़े हैं अगर, तो इसी तरह से खड़े हो जाएं, बहुत सरलता के साथ। तो ये सारे योगाभ्यास आप, ये तो हमने 1 मिनट के भीतर ही आपको खड़े खड़े सारे अभ्यास करा दिए। तो चूंकि हम ये बिना जगह को घेरे हुए या मैट का प्रयोग ना करते हुए हम खड़े खड़े इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा और अधिक करने के लिए अगर आप कर पाएं तो इसको पूरा सीधा कर लें, ऐसे अंगूठे को पकड़ करके। ये स्ट्रेचिंग के अभ्यास हैं। आप कहें कि मैंने जूते पहने के, तो यहां से पकड़ के कर लें। तो ये आराम आराम से, इतना होता है इतना करें, जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य। और फिर थोड़ा सा हिप को रोटेट कर लें ऐसे। और स्कूल में आप पीटी करते थे, तो यहां हल्का सा एक मिनट का व्यायाम आपकी पूरी एक शख्स की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके आराम दे सकता है पूरे बिल्कुल। जो शरीर है। स्वामी जी हमारे साथ नीरज जी हैं, इनके पैर में कुछ समय पहले ही समस्या हुई है। तो कैसे नीरज जी, अब जैसे इनके वो हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि जब ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इनके इस तरीके से हल्के से जो भाई हैं जी। और जो बहनें हैं वो आपस में कोई भी, तो उनको हल्का सा नेक रिलैक्स भी दे सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा इनका स्टिफ है, यहाँ पे ये एरिया, तो हल्का सा उनको
जी ये जो नेक मसाज है वो भी साथ में दे सकते हैं। मैं कर देता हूँ स्वामी जी, हमें ही करना है क्योंकि नीरज जी ठीक लग रहा है, क्या बात। जी स्वामी जी, तो हाँ, क्या प्रश्न था इनका? नीरज जी बताएं। मेरे को चोट लगी थी पैर में यहाँ, ये सीढ़ी से फ्रैक्चर गिरने के हुआ। बाद जो है ना हल्का फ्रैक्चर। ये तो हाल का ही फ्रैक्चर है। हम्म। तो इसके लिए व्यायाम बताएं। इसके बैठे जो इसके लिए आप आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं वो उसमें मूवमेंट हो रहा है, हाँ मूवमेंट। तो पाँव की उंगलियों का मूवमेंट आपको जारी रखना है, क्योंकि अगर आप पाँव की उंगलियों की मूवमेंट नहीं करेंगे, जब ये प्लास्टर कटेगा तो आपको कुछ समय लगेगा एडजस्ट होने में, जहाँ पर पाँव बैलेंस करने में, पूरे शरीर को स्थिर रखने में आपको, या चलने में वो मूवमेंट आपका नहीं बनेगा। तो पाँव की उंगलियां यदि वो हैं तो आपको पाँव की उंगलियों को ही एक्सरसाइज देना है, क्योंकि जब आप यहाँ एक्सरसाइज देंगे तो ये तरंगे ऊपर की ओर आएंगी और आपका जो फ्रैक्चर है वो धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। वो जो जकड़न आ गई है प्लास्टर के बाद से, वो भी खुलता चला जाएगा। तो आपको पाँव की उंगलियों को ये मूवमेंट करना है। और जब बैठे हैं तो ये सभी लोग कर सकते हैं कि अपने पाँव को, ये घुटनों को, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्योंकि हम जब बैठे रहते हैं सभी के सब, तो हमारी बहुत सारी सिटिंग हो जाती है और पैरों को हमारे उतना आराम नहीं मिल पाता। हम उतनी देर दो में पाँव सोचते एक साथ जाते नहीं कर सकते हैं, जी। तो एक एक पाँव को। तो इससे क्या होगा, आपके घुटनों की जो मूवमेंट्स हैं वो बनी रहेंगी, ये कार्टिलेज नहीं घिसेगा। बढ़ती उम्र में माताओं और बहनों को बहुत समस्या हो रही कि उनके घुटने खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसका मेन कारण एक ये भी है कि जो माताओं बहनों की जो दिनचर्या पहले थी, तो पहले क्या करते थे, झाड़ू पोछा भी करते थे तो ऐसे करते थे, तो ये घुटने मुड़ते थे हमारे। हाँ। और अगर आटा भी गूंथते थे तो यूं गूंथते थे, और अगर झाड़ू लगाना है तो इस तरीके से झाड़ू लगाते थे। तो ये मूवमेंट्स बहुत होती थी, और कपड़े भी धोते थे तो इस तरीके से। लेकिन वो सारा रिप्लेस कैसे हो गया, आटा स्लैब पे गूंथने लग गए, वो भी इस उस पे झुकना भी नहीं पड़ता है, खड़े खड़े। एंड सब्जी भी ऐसी काटने लग गए, रोटी ऐसी बनाने लग गए, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए खड़े खड़े, वाइपर आ गया, वाइपर आ गया। झाड़ू बहुत बढ़िया ऐसे दूर तक वाला आ जाता है। तो क्या हुआ कि माताओं बहनों को जो जेनेटिकली जो एक वो था, काम करने का तरीका था, वो ब्रेक हो गया। एक तरह से देखा जाए स्वामी जी, जो आराम है उसने हमारी हड्डियों के मूवमेंट पे विराम लगा दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए एक शब्द परम पूज्य गुरुदेव जी यूज करते हैं कि आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। जी। एक काम को करने के बाद जो दूसरा काम करते हैं, उसके बीच के समय को विश्राम कहा गया है। विश्राम अलग से नहीं लेना होता है। एक काम खत्म हो गया, अब दूसरा काम कर रहे हैं, इसके बीच के गैप को विश्राम कहा गया है। इससे हम पुरुषार्थी बनते हैं, कर्मयोगी बनते हैं, और हमारे भीतर की जो जीवनीय शक्ति है वो चैनलाइज हो जाती है, वो स्ट्रक नहीं होती है। तो ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी ज़िंदगी बढ़िया से गुजारते रहें, और सेवा करते रहें, और अपनी खोज करते रहें, और भगवान से प्रेम करते रहें। तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि तब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और कर्म अपने हाथ में रखते हैं। तो मुझे लगता है फिर तनाव कहीं भी शेष नहीं रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और आप सभी का भी कि इस योगाभ्यास में हमारे साथ जुड़े। और अगर आप भी सेल्स टीम में, टेक्निकल टीम में, या किसी भी टीम में, तो इन योगाभ्यास का ज़रूर ध्यान रखें। योग को आज अपनाएं, कल को भूल जाएं। धन्यवाद।